नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। भारत की वर्तमान केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? ऑप्शन अ निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अर्जुन राम मेघवाल। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। अर्जुन राम मेघवाल भारत की वर्तमान केंद्रीय कानून मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। एस जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: केंद्रीय कानून मंत्री भारत में कानूनी मामलों, कानून और न्याय प्रशासन की देखरेख करती हैं। कानून और न्याय मंत्रालय कानूनों का मसौदा तैयार करने और कानूनी ढांचे के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और असेसमेंट के संदर्भ में टीआरएल का क्या मतलब है? ऑप्शन अ तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर, ऑप्शन सी प्रशिक्षण और संसाधन रसद, ऑप्शन डी रक्त आधान अनुसंधान लिंक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। टीआरएल का मतलब है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स, जो किसी विशेष तकनीक की परिपक्वता का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मानकीकृत प्रणाली है। विकल्प ए गलत है। ये परिवर्णी शब्द का एक प्रशंसनीय लेकिन गलत विस्तार है। विकल्प सी गलत है क्योंकि यह एक अलग अवधारणा को संदर्भित करता है। विकल्प डी गलत है, यह एक असंबंधित शब्द है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स टीआरएल किसी कार्यक्रम के अधिग्रहण चरण के दौरान प्रौद्योगिकियों की परिपक्वता का अनुमान लगाने की एक विधि है। इनका उपयोग आमतौर पर अंतरिक्ष, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश और विकास निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। ध्यान से रीड कीजिए। अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौन सी भारतीय सशस्त्र बल वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम वॉस्प का संचालन करती है? ऑप्शन अ भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम वॉस्प भारतीय वायुसेना की एक पहल है जो एरोस्पेस युद्ध में अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। भारतीय सेना भूमि आधारित रणनीतिक और सामरिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय नौसेना समुद्री रणनीति और नौसेना संचालन पर केंद्रित कार्यक्रमों का संचालन करती है। भारतीय तटरक्षक मुख्य रूप से समुद्री कानून प्रवर्तन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है जो हवाई युद्ध करने और भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। यह मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम SSBSK का प्राथमिक ध्यान क्या है? ऑप्शन अ किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना, ऑप्शन बी बच्चों के स्वास्थ्य को मजबूत करना और प्रारंभिक बचपन के विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी वृद्ध आबादी के लिए जरा चिकित्सा देखभाल और समर्थन प्रदान करना, ऑप्शन डी सभी आयु समूहों में युवाओं और वयस्कों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी बच्चों के स्वास्थ्य को मजबूत करना और प्रारंभिक बचपन के विकास को बढ़ावा देना। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम SSBSK को बाल स्वास्थ्य को मजबूत करने और व्यापक प्रारंभिक बचपन के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
विकल्प ए गलत है क्योंकि कार्यक्रम किशोरों को नहीं बल्कि बच्चों को लक्षित करता है। विकल्प सी गलत है क्योंकि एसएसबीएस के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता है, बुजुर्गों पर नहीं। विकल्प डी गलत है क्योंकि कार्यक्रम का विशिष्ट ध्यान बच्चों के स्वास्थ्य और प्रारंभिक विकास पर है, न कि युवाओं और वयस्कों के लिए सामान्य मानसिक स्वास्थ्य पर। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एसएसबीएस के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक व्यापक पहल है। इसका उद्देश्य बाल मृत्यु दर को कम करना और प्रारंभिक बचपन के विभिन्न चरणों में विकासात्मक परिणामों में सुधार करना है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। अवार्ड्स और ऑनर्स का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति के रूप में कौन सेवा करती है? ऑप्शन अ भारत की प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत की राष्ट्रपति, ऑप्शन सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत की राष्ट्रपति। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नामित किया गया है। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार हैं। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत की राष्ट्रपति राज्य की औपचारिक प्रमुख और देश की प्रथम नागरिक होती हैं। वे संसद के दोनों सदनों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुनी जाती हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम विशेष रूप से भारत में अनीमिया की व्यापकता को कम करने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन अ स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत, ऑप्शन सी अनीमिया मुक्त भारत अभियान, ऑप्शन डी पोषण अभियान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी अनीमिया मुक्त भारत अभियान। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अनीमिया मुक्त भारत अभियान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो विभिन्न आयु समूहों में अनीमिया को कम करने पर केंद्रित है। स्वच्छ भारत अभियान मुख्य रूप से स्वच्छता और स्वच्छता पर केंद्रित है। आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य समग्र पोषण सुधार है, जिसमें अनीमिया में कमी एक हिस्सा है, लेकिन अनीमिया मुक्त भारत अनीमिया के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: अनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018 में पोषण अभियान के भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसकी रणनीति में 6x6x6 दृष्टिकोण शामिल हैं जो 6 आयु समूहों, 6 हस्तक्षेपों और 6 संस्थागत तंत्रों को लक्षित करता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है जनरल करंट अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन अ मई 15, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 5 सितंबर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 29 जून। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारत में सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को प्रो-पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 मई और 10 अगस्त को सांख्यिकी दिवस नहीं मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को उनके अग्रणी कार्य के लिए व्यापक रूप से भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत सरकार की योजना जो प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर छूट प्रदान करती है, विशेष रूप से किस महानगरीय क्षेत्र को लक्षित करती है? ऑप्शन अ मुंबई महानगर क्षेत्र, ऑप्शन बी दिल्ली एनसीआर, ऑप्शन सी कोलकाता महानगर क्षेत्र, ऑप्शन डी चेन्नई महानगर क्षेत्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी दिल्ली एनसीआर।
जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पुरानी ट्रकों और बसों को बदलने के लिए भारत सरकार की योजना विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि गंभीर वायु प्रदूषण से निपटा जा सके। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया इस विशेष वाणिज्यिक वाहन प्रतिस्थापन छूट योजना का प्राथमिक केंद्र नहीं है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: वाहन स्क्रैपिंग नीति, जिसे आधिकारिक तौर पर स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य भारतीय सड़कों से पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। ये नीति नए, ईंधन कुशल और कम प्रदूषणकारी वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में योगदान होता है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। उत्तरी अमेरिका में किस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य शो में 2026 में एक समर्पित मंडप के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई? ऑप्शन अ, विंटर फैंसी फूड शो 2026। ऑप्शन बी, समर फैंसी फूड शो 2026। ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिकी खाद्य प्रदर्शनी 2026। ऑप्शन डी, वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन 2026। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समर फैंसी फूड शो 2026। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारत ने उत्तरी अमेरिका में आयोजित समर फैंसी फूड शो 2026 में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी दर्ज की। इस कार्यक्रम में एक समर्पित भारत मंडप था। विंटर फैंसी फूड शो एक अलग कार्यक्रम है जो अलग समय पर होता है। नॉर्थ अमेरिकन फूड एक्सपो और ग्लोबल फूड समिट कार्यक्रम के विशिष्ट नाम नहीं हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: अंतर्राष्ट्रीय खाद्य शो देशों के लिए अपने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करते हैं, जिससे व्यापारिक संबंध बढ़ते हैं। ऐसे आयोजनों में भारत की महत्वपूर्ण उपस्थिति वैश्विक खाद्य क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव और निर्यात क्षमताओं को रेखांकित करती है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (NIIF) के लिए किस अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन अ, 25,000 करोड़ रुपये। ऑप्शन बी, 30,000 करोड़ रुपये। ऑप्शन सी, 35,000 करोड़ रुपये। ऑप्शन डी, 40,000 करोड़ रुपये। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 30,000 करोड़ रुपये। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (NIIF) के लिए 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। 25,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त निवेश स्वीकृत नहीं है। 35,000 करोड़ रुपये सही नहीं है। 40,000 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध राशि नहीं है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (NIIF) भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य पूरे भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए धन को उत्प्रेरित करना है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. भारत की वर्तमान केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? आंसर, अर्जुन राम मेघवाल। 2. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और असेसमेंट के संदर्भ में TRL का क्या मतलब है? आंसर, प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 3। अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौन सी भारतीय सशस्त्र बल वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम (WASP) का संचालन करती है? आंसर, भारतीय वायुसेना। 4. समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SSBSK) का प्राथमिक ध्यान क्या है? आंसर, बच्चों के स्वास्थ्य को मजबूत करना और प्रारंभिक बचपन के विकास को बढ़ावा देना। 5. भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति के रूप में कौन सेवा करती है? आंसर, भारत की राष्ट्रपति। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स, फैक्ट 6 से 10 तक। 6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम विशेष रूप से भारत में अनीमिया की व्यापकता को कम करने का लक्ष्य रखता है? आंसर, अनीमिया मुक्त भारत अभियान। 7. भारत में सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर, 29 जून। 8. भारत सरकार की योजना जो प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर छूट प्रदान करती है, विशेष रूप से किस महानगरीय क्षेत्र को लक्षित करती है? आंसर, दिल्ली NCR। 9.
उत्तरी अमेरिका में किस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य शो में 2026 में एक समर्पित मंडप के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई? आंसर, समर फैंसी फूड शो 2026। 10 राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि NIAF के लिए किस अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी गई थी? आंसर, 30,000 करोड़ रुपए। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।